जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे नाडेप कंपोस्ट क्या है, नाडेप कंपोस्ट बनाने की विधि एवं नाडेप कंपोस्ट से लाभ क्या है। आप लोग जो देख पा रहे हैं इसमें कॉलेज के विद्यार्थियों के द्वारा इस नाडेप कंपोस्ट शेड को पुनः भरने की तैयारी चल रही है, इसलिए इस शेड को खाली किया जा रहा है। अब हम लोग समझते हैं नाडेप कंपोस्ट क्या है। नाडेप कंपोस्ट श्री नारायण देव राव पानधारी पांडे जो महाराष्ट्र के निवासी हैं, उनके द्वारा यह विधि विकसित की गई है। इसमें ईंटों का एक ढांचा बनाते हैं जिसका आकार लगभग 2 मीटर चौड़ा, 3.5 मीटर लंबा और 1 मीटर ऊंचा रखते हैं। ढांचे की जो जुड़ाई की जाती है वो पक्के गारे से करते हैं ताकि यह शेड या फिर ये ढांचा लंबे समय तक चलता रहे। दीवारों पे कुछ छेद इसलिए छोड़े जाते हैं जिससे समय समय पर पानी का छिड़काव किया जा सके और वायु संचार अच्छे से होता रहे। शेड के अंदर खेत एवं रसोई के बचे हुए अवशेष, गोबर, पानी एवं मिट्टी की मात्रा या औसतन मात्रा के साथ मिलाकर सड़ाया जाता है। इसमें अनुपयोगी पदार्थों का भी प्रयोग हो जाता है। जो अगर हम लोग अनुपयोगी पदार्थों का इस्तेमाल ना करें तो उससे क्या होगा, समाज में, मोहल्ले में गंदगी ही पैदा होगी और गंदगी जो अगर पैदा होगी उससे क्या पैदा होता है, बीमारियां बढ़ेंगी। तो उससे बेहतर ये है हम उनको सही जगह पे और उनका सही इस्तेमाल करें। जो अगर सड़ेंगी तो अच्छा इस्तेमाल में आ जाएंगी। नाडेप कंपोस्ट बनाने की विधि क्या है। सर्वप्रथम 40 से 50 किलोग्राम गोबर 100 से 150 लीटर पानी में घोलकर ढांचे की निचली जो तह होती है उस पर डालें। फिर 8 इंच मोटी कचरे की तह को बिछा लेते हैं। उसके बाद में 30 से 40 किलोग्राम गोबर, 100 से 125 लीटर पानी का घोल बनाकर कचरे के ऊपर डालें। 100 किलोग्राम मिट्टी को कचरे के ऊपर बिछा दें। यह क्रिया शेड की ऊंचाई से लगभग 10 से 12 इंच ऊपर भरने तक दोहराते रहें। बाद में गोबर और मिट्टी की मोटी परत लगाकर शेड को ऊपर से बंद कर देते हैं। फिर लगभग 70 से 80 दिन बाद शेड के ऊपर 15 से 20 बड़े बड़े होल बना देते हैं। उसके बाद में 10 लीटर गौमूत्र लें, एजोटोबैक्टर कल्चर के 2 पैकेट, 2 किलोग्राम गुड़, 100 ग्राम राख को आपस में मिला लें। इस घोल को बनाए गए होल या फिर छेद में अच्छी तरीके से भर दें। होल को फिर पुनः बंद कर दें। अब हम लोग समझते हैं कि नाडेप कंपोस्ट से हमको लाभ क्या क्या होता है। तो सबसे पहले चरण की जो अगर हम बात करेंगे तो भूमि में पानी धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और फसलों में कीट एवं रोग काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और खेती की जो लागत आती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि सबसे अधिक जो लागत आता है फर्टिलाइज़र्स पे आता है और फर्टिलाइज़र इस समय प्रेजेंट में देखा जाए तो काफ़ी महंगा है। और जो अगर ज़मीन का जो ऊसर और बंजरपन होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। या फिर हम निरंतर जो अगर नाडेप कंपोस्ट खाद है इसका इस्तेमाल करेंगे तो ज़मीन ऊसर और बंजर होने की नौबत नहीं आएगी। उम्मीद है कि आप लोग नाडेप कंपोस्ट बनाने की विधि को समझ पाए होंगे और अपने घरों पे या फिर अपनी खेती में नाडेप कंपोस्ट खाद को बनाकर उसका इस्तेमाल करें और लाभ कमाएं। जय हिंद।